शरणम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का 36वां दोहे के तीसरी चौपाई में कहता है कि सुमति भूमि थल हृदय अगाध वेद पुराण उदधि घन साधु। सुमति भूमि थल हृदय अगाध। गोस्वामी कहते हैं कि सुमति जो है, सतमति सुमति जो वो भूमि है, भूमि जैसा होगा वैसे बीज अंकुरोद्गम होगा। भूमि के अनुसार ही जीव अच्छा और बुरा बनता है, और भूमि में जैसे भी बीज डालो, भूमि का उर्वर शक्ति के ऊपर उस बीज और वृक्ष का निर्भर होता है। इसलिए गोस्वामी कहते हैं सुमति थल, जिसके पास सुमति है, सुमति शुद्धमति, शुद्धमति नहीं होगा तो वहाँ पर जाकर भी वो गलत विचार को ही पकड़ेगा। जिसके पास शुद्धमति नहीं है वो भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, ये पढ़ने के बाद भी अपना अहंकार, अपना दुर्बुद्धि को छोड़ेगा नहीं। जो उसके दिल और दिमाग में है उसी को ही वो ढूंढता रहेगा, वो कहाँ पर है यहाँ पर। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, जो निराकार को चिंतन करता है वो रामायण और भागवत में भी निराकार को ही ढूंढता रहता है। कहाँ पर निराकार के विषय में जो बताया गया है। ऐसे रामचरितमानस में भी वो उसी को ही ढूंढता रहता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगे बिनु बानी बकता बड़ जोगी। ये तो निराकार के ऊपर में लिखा हुआ है। उसके बाद ही एक दोहा आता है, जाहि मि गावहि वेद बुध जाहि धरई मुनि धरि ध्यान। सोई दशरथ सुतक भगत हित कौशलपति भगवान। वही दशरथ का बेटा है, लेकिन वो उसी को ही रखेगा जो जहाँ पर कहा गया है कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना। वही तो निराकार को, हाँ वही निराकार ही साकार के रूप में आया है। वो उसी को उसके बाद की दोहा को की चौपाई को पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में वही बैठ गया है। इसलिए कहते हैं कि जैसे मति होगा वैसे उसके बुद्धि होगा, उसके विचार भी वैसे ही काम करेगा। इसलिए कभी भी, इसलिए सुमति का आवश्यक है। शास्त्र को चिंतन करने के लिए सुमति का आवश्यक है। सुमति का अर्थ क्या है? जो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव को जो देखता है, सात्विक को जो देखता है, सकारात्मक विचार ना हो तो वो किसी को स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। बड़े बड़े संत लोग भी ये रामायण गीता भागवत में भी दोष ढूंढने में लग जाते हैं, कहाँ पर दोष है, और उसी चौपाई को पकड़ के बैठ जाएंगे। और वो गलत भी वो तो गलत दृष्टि से उसी को समझेंगे और लोगों को भी गलत दृष्टि में वो समझाएंगे, क्योंकि उनका मति ही कुमति है। इसलिए सुमति जिसके पास है, जिसके पास सुमति है वह ही इसी को ठीक हिसाब से। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, आगे जाकर कहेंगे, अरण्यकांड में कहते हैं, बोध यथार्थ वेद पुराण। वेद पुराण को यथार्थ समझना ये बड़ा मुश्किल, ये सुमति का काम है। सुमति नहीं होगा तो यथार्थ नहीं समझेगा, अपने हिसाब से समझ लेगा। और खुद को भगवान का भक्त कहते हुए वो दुष्प्रवृत्ति, दुश्चिंता, दुर्भावना, निंदा
ये इसी को छोड़ेगा ही नहीं। और ऐसे भी कुछ लोग निकल आते हैं जो गीता भी पढ़ते हैं, भागवत भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं और नशा भी करते हैं और दुष्प्रवृत्ति में लिप्त रहते हैं। उसका कारण क्या है? भूमि सुमति नहीं है, इसलिए बीज अच्छा होने पर भी वो अंकुरोद्गम अच्छा नहीं हुआ है। सुमति भूमि थल हृदय अगाध, हृदय में अगाध होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, अर्थात हृदय में सभी को समाया हुआ ऐसे हृदय चाहिए जिसके हृदय में विचार का व्यापकता होना चाहिए, शास्त्र का व्यापकता होना चाहिए और सभी को जो स्वीकार कर सके, निराकार, साकार, योग, धर्म, वाणी, सब संतों को जो स्वीकार कर सके, ऐसे अगाधता जिसके पास है वही सही अर्थ निकाल पाएगा। एक तरफ दृष्टि डालकर हम इसी का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। चिंतन आगे कल करेंगे, आज के लिए यहाँ विश्राम। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।